नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आप लोग का एम के शर्मा टीचिंग पॉइंट में बहुत स्वागत है। दोस्तों देखिए, आपका रीजनिंग का जो क्वेश्चन है, जो कि विभिन्न प्रकार के एग्जामों में इसको पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया गया है कि 15 का संबंध अगर आपको 51 से दिया गया है तो 17 का संबंध क्या होगा। देखिए बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये आता होगा, अगर हम क्या करते हैं कि 15 को अगर हम क्या करते हैं कि अगर 3 से गुना करते हैं तो हमारा 15 या 45 होगा। और अगर हम क्या करते हैं कि 45 में अगर 6 जोड़ देते हैं तो 45 6 कितना होगा, 51 होगा। ठीक है, मानते हैं यहाँ पर 51 दिया गया है, लेकिन यहाँ पर 17 है। अगर 17 को उसी प्रकार से हम 3 से गुना करेंगे तो 17 या 51 होगा। और 51 में अगर 6 जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा, 57 होगा। देखिए आपका किसी भी ऑप्शन में 57 नहीं दिया गया है। दोस्तों देखिए ये लॉजिक हमारा काम नहीं करेगा। अब देखिए इसमें हम लोग को करना क्या है, इसमें हम लोग को करना क्या है कि देखिए यहाँ पर आपका किया क्या है कि जैसे यहाँ पर 15 का संबंध आपको जो 51 से दिया गया है, और यहाँ पर आपको ठीक उसी प्रकार से 17 का संबंध आपको ढूंढना है। देखिए यहाँ पर 15, यहाँ पर 51 है, यहाँ पर केवल संख्या को पलटा दिया है। तो यहाँ देखिए 15 को अगर हम लोग पलटा देंगे, इसको पलटा देंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपका 51 बन जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका 51 दिया गया है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आपका 17 है। अगर 17 को हम लोग क्या करेंगे, संख्या को पलटा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 71 बन जाएगा। देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए में आपका 71 दिया गया है। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या क्वेश्चन दिया गया कि 13 का संबंध आपको 16 से दिया गया है। पहले आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि देखिए बहुत सारा विद्यार्थी का मन में ये दिमाग में आता होगा कि अगर हम 13 में से अगर 3 को जोड़ देते हैं तो हमारा 16 बन जाता है। चलिए ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम 31 में अगर क्या करेंगे, 3 को जोड़ते हैं तो हमारा 34 होगा। देखिए यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में आपका 34 नहीं दिया गया, मतलब ये लॉजिक हमारा काम नहीं करेगा। दोस्तों हम क्या करते हैं, अगर यदि यहाँ जैसे 13 आपका यहाँ दिया गया है ना, 13 में जो संख्या आपका 1 और 3 है, 1 प्लस 3 दोनों को जोड़ दीजिए, 3 1 4 हो जाएगा। और वो 4 का क्या कीजिए, आप 4 का स्क्वायर कर दीजिए तो आपका 16 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आपका 31 दिया गया है। 31 में क्या 3 और 1 है ना, तो 3 और 1 को आपस में जोड़ दीजिए। 3 और 1 को जोड़ेंगे आपस में तो 4 होगा, यहाँ से 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 16 होगा। देखिए ये आपका 16, आपका ऑप्शन नंबर बी में 16 दिया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, 16 होगा। देखिए दोस्तों, जो आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या क्वेश्चन है, देखिए 65 का संबंध आपको 4 से दिया गया है तो 513 का संबंध क्या होगा। देखिए यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी का दिमाग में ये लॉजिक यहाँ पर आता होगा, अगर हम क्या करते हैं कि 65 में जैसे 5 6 और यहाँ पर 5 आपका दिया गया है, तो 6 और 5 को हम लोग जोड़ देते हैं तो 6 और 5 में जोड़ेंगे तो कितना, 11 होगा। और उस 11 में अगर 7 को हम जोड़ देते हैं तो 4 होगा। चलिए ये भी लॉजिक को दिक्कत नहीं है। फिर ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आपका 513 दिया गया है। इसमें देखिए 5 प्लस 1 प्लस हम लोग 3 करेंगे तो 5 3 8 1 9 होगा। लेकिन यहाँ 9 में से अगर 7 को घटाएंगे तो आपका 2 होगा। देखिए किसी भी ऑप्शन में आपका 2 नहीं दिया गया, मतलब ये लॉजिक हमारा काम नहीं करेगा, ये लॉजिक हमारा गलत हो गया। अब देखिए इसमें हम लोग कौन सा लॉजिक उपयोग करेंगे, इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं कि 4 से हम यहाँ 65 इसको बना सकते हैं। अगर हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर आपका जो 4 दिया गया है, हम लोग यहाँ से क्या करते हैं कि 4 का क्यूब करते हैं। देखिए जब यहाँ से हम लोग 4 का क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। 64 होता है। और 64 में से अगर हम लोग 1 को जोड़ देते हैं तो हमारा कितना बन जाएगा, 65 बन जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से अगर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को लेते हैं, अगर 8 को लेते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर यहाँ से 8 का क्यूब कर देते हैं। जब हम लोग 8 का क्यूब करेंगे तो 8 का क्यूब होता है आपका 512। और 512 में अगर 1 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा, हमारा हो जाएगा 513। देखिए आपका इसका मतलब हुआ कि 513 यहाँ पर आपका आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यहाँ जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि 14 का संबंध आपको 54 से दिया गया है, तो ठीक उसी प्रकार से आपको 41 का संबंध किस प्रकार से होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में यहाँ पर ये बात आता होगा, अगर हम क्या करते हैं कि 14 को अगर हम 4 से गुना करते हैं तो 14 चौके 56 होगा। अगर वो 56 में से हम 2 को घटा देते हैं तो हमारा 54 हो जाएगा। ठीक है, मानते यहाँ पर आपका 54 दिया गया है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए आपका 41 दिया गया है। अगर हम क्या करते हैं कि 41 को अगर हम 4 से गुना करते हैं, या कितना होगा, 4 गुना 1 आपका 4 होगा, 4 चौके 16, 164 हुआ। 164 में अगर 2 को घटा देते हैं तो हमारा 163 होता है। देखिए आपका किसी भी ऑप्शन में 163 आपका नहीं दिया गया है, मतलब ये लॉजिक हमारा काम नहीं करेगा, ये लॉजिक आपका गलत हो गया।
तो हम लोग यहाँ पर कौन सा लॉजिक उपयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ 14 दिया हुआ है ना, अगर यहाँ से हम क्या करते हैं कि 14 जो है इसको हम लोग 14 का स्क्वायर करते हैं। देखिए 14 का स्क्वायर होता है हमारा 196, 196 होता है। और ये 196 को हम आपस में डिजिट को गुना कर देते हैं। 1 गुना 9 और 9 गुना 6 करेंगे तो 9 छः का 54, 9 छः का 54, 54 को 1 से गुना करेंगे तो हमारा कितना होगा, 54 मिल गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आपका 41 दिया गया है। कितना दिया गया है, 41। जब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 41 का स्क्वायर करेंगे तो 41 का स्क्वायर हमारा होता है 1681। और यहाँ पर आपस में डिजिट को हम लोग गुना कर देते हैं। 1 गुना 6 गुना हम लोग क्या करेंगे 8, फिर गुना 1 करेंगे। देखिए 8 छक्के 48, 48 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, हमारा 48 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 8 छक्के 48, इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा, 48 होगा। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में आपका 48 दिया गया है। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन ये है कि देखिए 21 का संबंध आपको 16 से दिया गया है, तो ठीक उसी प्रकार से 12 का संबंध किस प्रकार से होगा। देखिए बहुत सारे विद्यार्थी का दिमाग में यहाँ पर ये बात आता होगा, अगर हम क्या करते हैं कि 21 में से अगर हम 5 को घटा देते हैं तो हमारा 16 हो जाता है। ठीक है, मानते हैं अगर 5 घटा देंगे तो आपका 16 होगा, लेकिन क्या अगर 12 में से अगर हम 5 को घटाएंगे तो 7 होगा। क्या किसी भी ऑप्शन में आपका 7 दिया गया है, किसी भी ऑप्शन में आपका 7 नहीं दिया गया है। तो ये लॉजिक हमारा क्या होगा दोस्तों, काम नहीं करेगा। तो हम अगर क्या करते हैं यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ से हम लोग यहाँ जो आपका 21 दिया गया है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि 21 का स्क्वायर करते हैं। देखिए जब 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 441 होगा। और वो 441 के सभी डिजिट को आपस में गुना कर देते हैं। 4 गुना यहाँ 4 गुना हम लोग 1 करेंगे। देखिए 400 का 16, 16 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा, आपका 16 होगा। कितना हो जाएगा आपका 16 होगा। अब ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आपका 12 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 12 का हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो बताइए कि 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। और उस 144 के सब डिजिट को हम लोग आपस में गुना कर देते हैं। तो 1 गुना 4, 4 फिर गुना 4 करेंगे, 4 जगह 16, 16 गुना ये कितना होगा, 16 होगा। इसका मतलब देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपका 16 दिया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कितना होगा, इसका राइट आंसर आपका 16 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 1 का संबंध आपको 4 से दिया गया है, तो ठीक उसी प्रकार से 5 का संबंध किस प्रकार से होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी का दिमाग में यहाँ पर ये आता होगा कि अगर यदि हम यहाँ पर 1 में से अगर 3 को जोड़ देते हैं तो हमारा 4 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ क्या करेंगे, अगर हम 5 में से अगर 3 को जोड़ेंगे तो 5 3 कितना हो, 8 होगा। क्या आपका किसी भी ऑप्शन में 8 दिया गया है, आपका किसी भी ऑप्शन में 8 नहीं दिया गया है। तो दोस्तों इसका मतलब है कि ये लॉजिक आपका काम नहीं करेगा। तो हम कौन सा लॉजिक उपयोग करेंगे, देखिए अगर यहाँ से हम क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पर जो आपका 1 दिया गया है, यहाँ से क्या करते हैं हम लोग 1 का हम लोग क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। जब हम लोग 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। और उस 1 को हम क्या करते हैं करेंगे, अगर 4 से गुना कर देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ फिर आपका जो 5 दिया गया है, हम क्या करेंगे यहाँ से 5 का हम लोग स्क्वायर करेंगे। देखिए जब हम लोग 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 25 होगा। और यहाँ देखिए यहाँ पर हम लोग 4 से गुना किए ना, यहाँ पर भी इसको हम क्या करेंगे 4 से गुना कर देंगे। तो 25 को 4 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 25 चौके 100 होगा। देखिए आपका कौन सा ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपका 100 दिया गया है। दोस्तों इसी प्रकार से आप लोग बने रहिए। अब आपके लिए जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए दोस्तों जो आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन देखिए क्या कि 4 का संबंध आपको 36 से दिया गया है, तो ठीक उसी प्रकार से 6 का संबंध किस प्रकार से होगा। देखिए बहुत सारे विद्यार्थी का दिमाग में यहाँ पर ये बात आता होगा, अगर हम 4 को क्या करते हैं कि 9 से गुना करते हैं तो हमारा हो जाएगा 4 9 36 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका 36 दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो आपका 6 दिया गया है, तो 6 को भी क्या करेंगे, जब 9 से गुना करेंगे तो 9 6 54 होगा। लेकिन क्या बताइए, आप किसी भी ऑप्शन में आपका 54 दिया गया है, किसी भी ऑप्शन में आपका 54 नहीं दिया गया है। तो मतलब दोस्तों ये आपका ये लॉजिक आपका काम नहीं करेगा। जब ये लॉजिक हमारा काम नहीं करेगा तो कौन सा लॉजिक हमारा काम क्या करेगा। देखिए अगर हम क्या करते हैं, यहाँ जो आपका 4 दिया गया है, अगर हम क्या करते हैं कि 4 में से अगर हम 2 को जोड़ देते हैं तो 6 होगा। और वो 6 का हम लोग क्या करेंगे, जब स्क्वायर कर देंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ जो आपका 6 दिया गया है, तो 6 में भी हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 को जोड़ देंगे। तो 6 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना 8 होगा।
और यहाँ से 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना होगा, 64 होगा। देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए में 64 दिया गया है। दोस्तों इसका मतलब ये लॉजिक हमारा बिल्कुल 100% काम करेगा। दोस्तों इसी प्रकार से आप लोग बने रहें। मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा एकदम रीजनिंग एनालॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन जो कि विभिन्न प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम में इसको पूछा जाता है। दोस्तों जो आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए क्वेश्चन यहाँ क्या दिया गया, 16 का संबंध आपको 56 से दिया गया है, तो ठीक उसी प्रकार से 32 का संबंध किस प्रकार से होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत सारा विद्यार्थी का दिमाग में ये आता होगा कि अगर हम यहाँ से क्या करते हैं कि 16 से हमको 56 लाना है, अगर हम क्या करेंगे कि 16 को अगर हम 3 से गुना करते हैं तो हमारा हो जाएगा 48 हो जाएगा। कितना होगा, 48 होगा। अगर उस 48 में से हम अगर 8 को जोड़ देते हैं तो हमारा 48 और 8 कितना हो जाएगा, 48 और 8 हमारा कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ठीक है, अगर हम यहाँ से 32 को 3 से गुना करते हैं तो 32 दिया हमारा 96 होगा, और वो 96 में अगर हम 8 को जोड़ते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 104। क्या देखिए यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में आपका 104 दिया गया है, नहीं दोस्तों यहाँ पर आपका 56 दिया है। क्या आपका किसी भी ऑप्शन में 104 है, नहीं दिया गया। दोस्तों ये लॉजिक हमारा काम नहीं करेगा, तो हम कौन सा लॉजिक उपयोग करेंगे दोस्तों, यहाँ से हम क्या करते हैं कि देखिए सबसे पहले 16 को आप 2 से भगा दे दीजिए तो आपका 8 हो जाएगा। कितना होगा, 16 को हम 2 से भगा दिए तो हमारा यहाँ 8 हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, इसी 16 को फिर से आप क्या कीजिए, 16 को 3 से गुना कीजिए तो 16 तो आपका कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और ये दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, 48 और 8 कितना हो जाएगा, 48 और 8 आपका 56 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आपका जो 32 दिया गया है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पहले 32 को 2 से भागा दीजिए, तो 32 को हम लोग क्या करेंगे, जब 2 से भागा देंगे तो हमारा 16 होगा। देखिए यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर 2 से भागा दे करके फिर ये 16 को हम यहाँ 3 से गुना किए हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ क्या करेंगे, 32 को फिर हम 3 से गुना करेंगे। देखिए 32 को अगर हम 3 से गुना करते हैं तो 32 थी आपका 96 होगा, तो 96 हुआ। अब ये 96 में हम क्या करते हैं कि इसी 16 को फिर से जोड़ देंगे, तो जब 96 में 16 को जोड़ेंगे 6 6 12 का 2 हज़ार 1 9 1 10 11 112 होगा। देखिए आपका कौन सा ऑप्शन में 112 दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में आपका 112 दिया गया है। दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा, आज का क्लास यहीं तक है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है या लगा तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कृपया लाइक सब्सक्राइब जो दोनों कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।